हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। जो उस दिन हमने न्यूमेरिकल दिया था, ये चौथा न्यूमेरिकल है। वो शायद आप किसी का हो गया होगा और किसी का नहीं हुआ होगा। ठीक है, देखिए ये उस न्यूमेरिकल को आज हम करते हैं। देखिए, एक पदार्थ का वियोजन प्रथम कोटि अभिक्रिया है, यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया ये क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। क्या है? प्रथम कोटि। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो A बराबर 2.00 मोल से आरंभ करने पर 200 मिनट के पश्चात A की वैल्यू 0.250 मोल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखा हमने, हो जाती है। इस अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा दे रहा K का मान ज्ञात कितना है। सही है, दो चीजें निकालनी है। तो हमने कहा है कि जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है पहले हम वो लिखते हैं। ठीक है, देखिए आप कभी भी क्वेश्चन करें तो पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया होता है उसके बारे में हमें लिखना होता है। ठीक है, उससे आपको अच्छे से क्लियरिटी आती है। ठीक है, देखिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए हल, हमारे क्वेश्चन में क्या दे दिया, पहले तो उसने कहा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया है, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इतना मान लिया। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो टी हाफ निकालना है और एक के की वैल्यू। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, ये पढ़ा था। सही है, टी हाफ का फॉर्मूला। इससे हमारा के भी निकल आएगा, टी हाफ भी निकल आएगा। ठीक है, पर हमें दिया क्या क्या है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए दिया क्या क्या है। ठीक है, तो हमें दिया है उसने, देखिए हमें दिया है क्वेश्चन में दिया है उसने, क्या दिया है, हमें दिया है कि जो आरंभिक सांद्रता है, आरंभिक सांद्रता, आरंभ होने से पहले सांद्रता हमारी क्या है, ए की सांद्रता क्या है, आर नॉट दे दिया उसने, आर नॉट दे दिया हमारी आरंभिक सांद्रता, यानी कि 2.00 का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 मोल। ठीक है, फिर उसने कहा प्रारंभ करने पर 200 मिनट के पश्चात, प्रारंभ करने के बाद 200 मिनट के पश्चात जो हमारा उसकी अभिकारक हो जाता है, वो हो जाता है दो मोल से हमारा हो जाता है 2.50। सही है, हो जाता है। तो ये आर टी की वैल्यू दे दी उसने, आर टी की वैल्यू। सही है, हमारा 200 मिनट के बाद ये हो जाता है, पहले था आरंभ में ये, सही है, प्रारंभ में ये था, और 200 मिनट के बाद ये हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू, आर टी की, तो 0.250 मोल। ठीक है, ये है। ठीक है, फिर हमें क्या दिया है, और क्या दिया, हमें एक तो टी हाफ निकालना है और एक के की वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है, और क्या निकालना है, के की वैल्यू। ठीक है, के की वैल्यू निकालना है। ठीक है, आपको ये गिवन समझ में आ चुका है। ठीक है, हमें टी हाफ निकालना है और के निकालना है। ठीक है, अब आर नॉट दे दिया 2 मोल, आर टी दे दिया 0.250 मोल। ठीक है, और इसने एक चीज और दी है, वो दिया है टी बराबर क्या दिया है, टी बराबर इसने दे दिया 200 मिनट, टी बराबर क्या दिया है, 200 मिनट। ठीक है, 200 मिनट। अब हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी, उससे हम निकालेंगे टी का मान। सही है, उससे हम क्या निकालेंगे, उससे हम निकालेंगे के का मान। किसका निकालेंगे, के का मान। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये थी। देखिए इसे थोड़ा सा संशोधन करेंगे, इससे आपको समझ में आएगा। देखिए एल एन आर टी बराबर माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस के टी को इधर ले आएंगे और एल एन को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के टी को इधर ले आए, माइनस के टी, ये प्लस में हो जाएगा, ये उधर था माइनस में, ये प्लस में। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि एल एन आर नॉट माइनस एल एन
RT हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसके ऊपर नीचे वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे, KT बराबर हम करेंगे ln R0 और ये नीचे रख देंगे RT। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ln को हम, अब इस चीज को आपने देखा होगा, देखिए इधर देखिए कि हम ln x को जब कन्वर्ट करना चाहें तो 0.2.303 से log x से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसे इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो करेंगे KT, सही है, KT लिखेंगे 2.303 log R0 बटे RT। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आया। ठीक है, देख लीजिए यहां तक। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाकर सही से करेंगे। KT प्लस 2.303 log x। ठीक है, log x का मतलब R0 बटे RT। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हमने ln को 2.303 में कन्वर्ट किया log x। ठीक है, अब इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। अभी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जब हमें k का मान चाहिए तो t हम नीचे ले जाएंगे, t नीचे ले जाएंगे, तो 303 log, ठीक है, R0 बटे RT। ठीक है, अब t हम नीचे ले गए, हमारे लिए सब मान दिए हैं। इससे हमें, इस फॉर्मूले से हमें क्या आ जाएगा, हमारा k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम रखेंगे 2.303, t का मान कितना है, t का मान रखेंगे यहां से 200। ठीक है, और log R0 कितना है, R0 हमारा 2 है और हमारा RT कितना है 0.250। ठीक है, इस तरीके से 0.250 ये है। ठीक है, जब हम काटेंगे इसे तो ये कटेगा, यानी कि पॉइंट हटाया और हमने 000 यहां लगा लिया। ठीक है, 000 लगा लिया तो एक जीरो से एक जीरो गया और करेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे। ठीक है, यानी कि क्या आया इसका मान, के बराबर 2.303 बटे 200 और log 8। ठीक है, अब log 8 का हमें मान आना चाहिए। ठीक है, तो log 8 का मान होता है, देखिए log 8 का मान होता है हमारा, log 8 होता है 0.9। ठीक है, अब 0.9 रखेंगे हम तो 2.303 200 और यहां आया 0.9। ठीक है, अब इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरी तरह से। अब आगे देखिए कि हमने कैलकुलेशन की है, ये देखिए हमने इसकी इससे गुणा की तो ये हमारा 2.0727 आया। ठीक है, तो इसकी इससे भाग कर दी, इसकी इससे भाग करी तो 0.0103 आया। ठीक है, तो k का मान आया हमारा 0.0103। ठीक है, ये k का मान आया हमारा। ठीक है, k का मान आया हमारा, ये k का मान अब किस में रखेंगे, टी हाफ वाले फॉर्मूले में। सही है, ये k का मान टी हाफ वाले फॉर्मूले में रखेंगे, उसके बाद ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक आपने k का मान देख लिया, यानी कि एक आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे, दूसरा हम क्या देखेंगे, टी हाफ वाला फॉर्मूला। ठीक है, टी हाफ 0.693 बटे k। अब k का मान हमारा ये आ चुका है, तो k का मान रख देंगे 0.063 और k का मान होगा 0.0103, ये होगा। ठीक है, ये होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कितने के बाद पॉइंट लगाए, 4 के बाद, इसमें कितने के, 3 के बाद। ठीक है, तो हम इसमें पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम तो आएगा ये, मैंने कैलकुलेशन की है ये कि 103 की और ये। ठीक है, तो हमारा आंसर आया, टी हाफ हमारा आया निकल के, टी हाफ 102, मतलब टी हाफ वगैरह, टी हाफ 67.28।
टी हाफ हमारा आया 67.2 हाफ, ठीक है। तो ये भी आंसर आ चुका है, हमारा टी हाफ भी आ गया और हमारा के भी आ गया, दोनों का मान अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियरिटी मिली होगी, ठीक है मेरे दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। उतार लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए कह रहा है कि C14 एक रेडियो एक्टिव तत्व है। C14 क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका अर्ध आयुकाल 5730 वर्ष है, सही है, जिसका अर्ध आयुकाल 5730 वर्ष है, ठीक है। कह रहा है कि पुरातत्व के एक नमूने की लकड़ी में C14 की मात्रा 80% है, 80% पाई जाती है, यानी कि पुरातत्व के एक नमूने की लकड़ी में C14 की मात्रा कितनी पाई जाती है? 80% पाई जाती है, 80% पाई जाती है, ठीक है। नमूने की आयु ज्ञात कीजिए, नमूने की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है आपसे, पहले जो दिया होता है वो लिखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए लिखिए हल, लिखिए रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती हैं वो सब प्रथम कोटि की होती है। क्या होती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या होती है? प्रथम कोटि, याद रखना ये, ठीक है। जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती हैं वो सब क्या होती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती हैं वो सब क्या होती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। इतना आपने देख लिया। फिर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है उसने दिया क्या है, अब आप ये देखेंगे उसने दिया क्या है, देखें दिया है, ठीक है, आप देखेंगे दिया क्या है उसने, ठीक है। उसने दिया है, देखिए क्या दिया है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका अर्ध आयुकाल दे दिया, यानी कि टी हाफ दे दिया उसने। क्या दे दिया? टी हाफ। अर्ध आयुकाल दे दिया, टी हाफ दे दिया उसने, ठीक है। टी हाफ दे दिया 57/30, वो 5730 वर्ष, उसने टी हाफ दे दिया 5730 वर्ष, ठीक है। फिर क्या कह रहा, पुरातत्व के एक नमूने की लकड़ी में C14 की मात्रा 80% पाई जाती है। C14 की मात्रा 80%, देखिए पाई जाती है, मतलब पाई गई थी नहीं, पाई जाती है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ, पाई जाती है, ठीक है। तो R0 हमारा यहां क्या था? R0 था 100%, ठीक है, R0 हमारा 100%, ठीक है। और RT हमारा यहां क्या होगा? पाई जाती है, तो RT होगा 80, RT क्या होगा? 80, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा R0 भी दे दिया 100 और RT भी दे दिया, ठीक है, और टाइम दे दिया। तो इसके लिए हम पहले तो टी हाफ सही है 0.693 से बटे के से, ठीक है। इससे हम के का मान निकालेंगे। कैसे? देखो के ऊपर चला जाएगा, टी हाफ हमारे लिए दिया है, ठीक है, टी हाफ हमारे लिए दिया है, सही है, टी हाफ हमारे लिए दिया है, तो हम इससे टी हाफ का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहां तक देख लिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें टी हाफ की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। टी हाफ की वैल्यू रखी हमने, कितनी है? टी हाफ की वैल्यू 5730। अब वर्ष नीचे आएगा तो ऊपर ईयर में चला जाएगा, ईयर, सही है, 5700 वर्ष,
यस इनवर्स में, ठीक है, ऊपर चला जाएगा इनवर्स में, इनवर्स में चला जाता है टाइम, ठीक है, चला जाएगा। इसका मान निकालने के बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नमूने की आयु ज्ञात करनी है, यानी कि टी का मान निकालना है। क्या निकालना है? टी का मान, ठीक है, हमें निकालना है टी का मान, टी मान निकालना है, सही है, टी का मान निकालना, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला था, ठीक है, इसका की फॉर्मूला था के बराबर 2.303 बटे टी लॉग आर नॉट बटे आर टी, ठीक है, ये फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है। हमने के की वैल्यू निकाली है, हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो ये इसे इधर ले आएंगे, टाइम 2.303 और क्या लिखा लेंगे, फिर के रखेंगे और के का मान ये है, तो के का मान रख देंगे हम 0.693 और बटे मुंह पर रख देंगे 5730, सही है। फिर करेंगे लॉग आर नॉट की वैल्यू कितनी है, आर नॉट की वैल्यू 100, ठीक है, और आर टी की वैल्यू 80, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका टी हाफ पूरी तरह वो टी निकल के आ जाएगा, यानी कि समय है वो निकल के पूरी तरह से आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना और आपका आंसर पूरी तरह से निकल जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, ये क्वेश्चन देख लीजिए और उतार लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है एक यौगिक का ऊष्मीय विघटन प्रथम कोटि का है, सही, ऊष्मीय विघटन किसका? प्रथम कोटि का। यदि यौगिक के एक नमूने का 120 मिनट में 50% विघटन होता है, एक नमूने का मतलब 50% विघटन 120 मिनट में होता है, तो उसके 90% विघटन में कितना समय लगेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना समय लगेगा, जिस तरीके से हम करते हैं, हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे हल, और जो दिया है, क्या दिया? प्रथम कोटि अभिक्रिया दी है, प्रथम कोटि, सही है, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि दी है। अब उसने और क्या दिया है? उसने जो दिया है वो लिख लेंगे हम, दिया है, देखेंगे दिया है, क्या दिया है, देखिए उसने दिया है, उसने कहा है कि 50% यानी कि 50%, यानी कि आधी रिएक्शन हो चुकी है, यानी कि टी हाफ दे दिया उसने, क्या दे दिया? टी हाफ, टी हाफ दे दिया, टी हाफ रिएक्शन यानी कि आधी रिएक्शन 50% रिएक्शन होने में 120 मिनट लगते हैं, 120 मिनट, सही है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है उसके 90% विघटन में कितना समय लगेगा, सही, 90%। तो हमारा आर नॉट तो दे ही दिया उसने, आर नॉट कितना है? 100%, ठीक है। और अब वो कह रहा है कि 90% विघटन में, ठीक है, तो 90% का क्या मतलब? 90% अभिक्रिया समाप्त हो चुकी है, सही, अभिक्रिया 90% खत्म हो चुकी है, अभिक्रिया 90% समाप्त हो चुकी है, समाप्त, समाप्त, ठीक है, हो चुकी है, यानी कि अभिक्रिया 90% समाप्त हो चुकी है। तो बची कितनी? बची कितनी अभिक्रिया? बची 10%, कितनी बची? 10%। तो इसी को हम क्या मानेंगे? आरटी, ठीक है, आरटी। तो हमारी आरटी कितना दिया है? आरटी दिया है हमारा, आरटी दिया है हमारा 10, ठीक है, टी हाफ दे दिया, आर नॉट दे दिया, यानी कि आर टी दे दिया। निकालना क्या है हमें? निकालना है तो उसके
विघटन में कितना समय लगेगा, यानी 90% के विघटन में कितना समय लगा। ठीक है, तो ये निकालना है टी हाफ। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, अब इसका एक सूत्र और होता है, देखिए टी हाफ का सूत्र तो आपने देखा ही होगा कि टी हाफ सही है बराबर 0.693 के ये होता है। ठीक है, अब हमें टी हाफ दे दिया है तो इसे चेंज कर लेंगे 0.693 टी हाफ। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू लगाएंगे यहाँ। टी हाफ की वैल्यू कितनी है, टी हाफ की वैल्यू 120 मिनट 0.693। ठीक है, बटे टी हाफ 120 मिनट ये लगा दी। ठीक है, हमारा इससे आ जाएगा के, इससे क्या निकल के आएगा के। ठीक है, के आ जाएगा हमारा, इससे हमारा आएगा के। ठीक है, जो के आएगा उसमें हम जो रिएक्शन होगी, क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की है। ठीक है, प्रथम कोटि की तो इधर कर लेते हैं। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी हमारी टी बराबर 2.303 लॉग सही है आर नॉट बटे आर टी। ठीक है, ये अभिक्रिया थी। ठीक है, ये अभिक्रिया थी ना, सही है। तो इसमें वैल्यू लगाएंगे और इसके नीचे भी था, इसके नीचे क्या था, के, इसके नीचे क्या था, के। ठीक है, तो इसकी सबकी वैल्यू लगाएंगे 2.303 लॉग आर नॉट की वैल्यू कितनी है, आर नॉट की वैल्यू 100 और इसकी 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.303, इसकी वैल्यू लगा देंगे तो ऊपर 120 से गुणा हो जाएगी और नीचे कितना आएगा 0.693। अब लॉग 100 बटे 10। ठीक है, लॉग को सॉल्व कर लेंगे। लॉग को सॉल्व करेंगे तो इससे क्या करेंगे कि देखिए लॉग को सॉल्व कर रहे हैं, लॉग 100 तो 10 ढाई यानी लॉग 10, लॉग 10 होता है, लॉग 10 होता है 1, क्या होता है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 303 0.693 गुणा ये और 1। ठीक है, तो इसकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उतार लीजिए और उसके बाद करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, ये कह रहा एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बनने में कितना समय लगेगा। 1/10 भाग बनने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हल लिखेंगे, हल हमें दे दिया उसने प्रथम कोटि है। ठीक है, प्रथम कोटि उसने दे दिया है। ठीक है, पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये समझिए, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, उसने दिया क्या है। ठीक है, ये देखने की कोशिश की। उसने दे दिया, क्या दिया है, देखिए उसने वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स दे दिया। ठीक है, तो यानी कि के का मान उसने दे दिया है हमारे लिए, दिया है। ठीक है, दिया है, के का मान दे दिया उसने, के बराबर 60 सेकंड इनवर्स। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बचने में, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के। ठीक है, तो क्या देखा, ठीक है, कि जो अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग। ठीक है, तो आर टी बराबर होगा 1/10 प्रारंभिक सांद्रता ये। ठीक है, यानी कि वो कह रहा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, यानी टी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टी का मान। सब कुछ दे दिया इसमें। प्रथम कोटि अभिक्रिया हम रख लेंगे। ठीक है, रखिए
t बराबर 2.303 के log R0 बटे RT, यही तो है। ठीक, R0 हमारा प्रारंभिक सांद्रता क्या है हमारी, प्रारंभिक सही है, प्रारंभिक सांद्रता हमारी क्या है, R0। ठीक है, R0। ठीक है, और 1/10 कितने किसके हैं, RT के। ठीक है, जब हमने वैल्यू पुट की तो 2.030 यानी कि इनकी वैल्यू पुट कर दी, हमारा k कितना है, 60 दिया। तो ये log R0 हमारा R0 दिया, रहने दिया, और हमारा RT दिया है R0 बट्टे 10। ठीक है, 10। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, R0 से R0 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 2.303 बटे 60। ठीक है, ये log 10 हो जाएगा, log 10। ठीक है, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा t 2.303 बटे 10 गुणा 1, सही, बटे 60 गुणा 1। अब इनका भाग कर लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, लेक्चर में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, चौथा चैप्टर, और उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल पर बने रहिए, और मैं इतनी कोशिश करूंगा कि एक्सपेरिमेंट के साथ आपको समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी, और सिंपल भाषा में, साधारण वे में समझाने की कोशिश करूं। मेरे चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और धन्यवाद।